हमें कोई अच्छा लगता है तो आई स्टार्ट लाइकिंग, दूसरा अच्छा नहीं लगता तो मुझे कोई राइट नहीं है उसको हेट करने का, बिकॉज दिस क्रिएशन हैज बीन क्रिएटेड बाय द क्रिएटर. If we question something, if we like something or dislike something, that means we are questioning the creator of the world. हमारे को जो नेचर सिखा रही, if we look at the nature carefully, there are different types of creature existing in this universe, but they are not conflicting with each other. वो ये नहीं कहता कि मैं ही मैं रहूं, दूसरा नहीं रहे. सारे एक दूसरे को एकोमोडेट कर रहे हैं. हाँ, वो दूसरी बात है कि सम एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर एनिमल्स, वो एक दूसरे को खाते हैं, बट हमेशा नहीं वो खाते रहते. इफ ए लायन इज नॉट हंग्री, इट विल नॉट हार्म एनीबडी. तो सेम वे हम देखें जो नेचर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज आर देयर, फ्लावर्स आर देयर, फ्रूट्स आर देयर, सो दे आर एग्जिस्टिंग. तो इसका मतलब क्या है, हमें जो नेचर इज टीचिंग अस टू एकोमोडेट ईच एंड एवरीबडी, टू एप्रिशिएट द पर्सन और थिंग्स एज दे आर. एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे सुबह सुबह पार्क में जाते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम, वो फ्लावर्स के ऊपर कुछ ड्यूज के ड्रॉप पड़े होते हैं. एक उसको देखने वाला एक जो है, एक इफ द पर्सन इज सैड, तो वो क्या कहता है, अश्क में डूबी हुई है बाग की हर एक कली. वो कह रहा है जी ये जितने भी फ्लावर्स हैं, ऑल द फ्लावर्स, इनके ऊपर टीयर्स, ड्रॉप ऑफ टीयर्स आर देयर. सी उनका कितना मतलब देखा जाए तो कितनी नेगेटिविटी है उसके अंदर. और एक दूसरा कहेगा तो क्या अभी फ्लावर्स के ऊपर कैसे मोती पड़े हुए हैं. चीज एक ही है, फ्लावर वही है, ड्यूज भी वही है, दोनों का व्यू बदल गया. क्यों बदला? क्योंकि उसकी माइंड की कंडीशन ऐसी है. जो उसका कंडीशन है वो ऐसा ही है. बेसिकली इज सैड बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स एंड बीइंग्स एज इट इज. जो जैसा है वैसा नहीं देख पा रहे. Vikas ji, I think everybody is getting me. There may be some problem with your network. Just see. हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, आपका पीपीटी एंड एवरीथिंग वेरी क्लियर. हाँ नहीं, बीच में किसी का मैसेज आ रहा था, विकास चंद्रा है, तो वो कह रहे जी वॉइस इज कटिंग, मे बी सम प्रॉब्लम विद हिज नेटवर्क. हाँ वो यस आपका बिल्कुल क्लियर है. करिए. तो मैं जो कहने जा रहा हूँ, मतलब उसका मतलब यही है कि वी इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एट द माइंड लेवल, दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग. क्योंकि अभी क्या है, हमारे जो सफरिंग का कारण है क्या है, व्हाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव इन आवर लाइफ, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग एट द लेवल ऑफ माइंड. माइंड ऑलवेज वांट समथिंग मोर, समथिंग. ये दिल मांगे मोर, एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, ये बहुत फिलोसफिकल बात है वो. ये दिल मांगे मोर, दिस माइंड ऑलवेज वांट समथिंग मोर, मोर एंड मोर. हमारे शास्त्रों में तो बल्कि इसको माइंड को एक चूहे की एक तरह से कंपेयर किया गया है. जैसे if you see the rat carefully, it is always hoarding something, इकट्ठा करने में लगा रहता है, and it forgets also where it has collected those grains and all that. So इसकी लाइफ, पूरी लाइफ ऐसी चलती रहती है. तो रैट जिसको कहते हैं ना रैट रेस, वी आर ऑल रनिंग इन द रैट रेस. दैट इज व्हाई
we are never satisfied with what we have in our life. वो कहते हैं ना, the nature has given us each and everything for our needs, not for greeds. जितनी हमारी जरूरत है, नेचर इज गिविंग अस. अभी जो रिजल्ट हमें एक फेस करने को मिल रहा है आजकल, वो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, वो कहते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है हमें. हम जो कुछ भी सिचुएशन में जा रहे हैं, सिचुएशन के थ्रू इस टाइम पास ऑन कर रहे हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सम पास्ट एक्शंस. जरूरी नहीं मेरे पास्ट एक्शन हो, औरों के भी हो सकते हैं, कलेक्टिवली, बिकॉज वी ऑल आर फेसिंग द सेम सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये थोड़ी सी एनालाइज करने की जरूरत है कि वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग, बिकॉज ऑफ विच we are suffering now. This is the time for the introspection. अगर इंट्रोस्पेक्शन हम करने की थोड़ी सी हैबिट रखते हैं, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग ऑन लाइक दिस, एंड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वी हैव बीन कटिंग ट्रीज, कटिंग जंगल. जो कुछ भी हमारे रास्ते में आ रहा था, वो सब हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, जस्ट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि नेचर के अंदर सारे के सारे जितने भी हैं वो एक दूसरे की केयर कर रहे हैं. नेचर ने कभी ऐसा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कभी बोला नहीं है कि यू गिव मी समथिंग. It is never asking, it is giving only. The nature is always giving us. वो क्या एक लेसन दे रही है हमें कि we have to keep on giving something to wherever it we can give. कोई हमारे कांटेक्ट में है, कोई ऑफिस में है या कहीं और है, कुछ ना कुछ जो हमें एक जो मिला है, क्योंकि एवरीबडी हैज समथिंग टू गिव टू समवन. ऐसा नहीं है वो कहेंगे अभी मैं तो कुछ नहीं दे सकता. ऐसा ईश्वर ने या नेचर ने कोई क्रिएट ही नहीं किया जो ना दे सके. हम नहीं दे रहे, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट वट एवर वी हैव, और उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते जा रहे हैं. तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, पर अगर सबके अंदर यही हैबिट आ गई तो सबको हमने इकट्ठा करना है, लेना है, लेना है, लेना है, तो कहाँ से देगी नेचर. सो द नेचर हैज अप्लाइड ब्रेक्स नाउ, और एंड इट इज फोर्सिंग अस टू थिंक ओवर वट एवर वी हैव बीन डूइंग. कहाँ गलती की है हमने जिसकी वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है. कहीं तो गलती हुई है हमारे से. वो कहते हैं भी गेहूं के साथ घुन भी पिसता है. जब गेहूं को पीसा जाता है उसके साथ घुन भी पिसता है. अब हम कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया था. कुछ ने किया होगा, किसी ने नहीं किया, बट ज्यादातर एक्शन जो हुए हैं, क्योंकि नेचर जो है रिजल्ट तभी देती है ऐसा जब कहीं गलती हमारे से होती है कलेक्टिवली. अदरवाइज किसी एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में जैसे अर्थक्वेक आता है, तो एक कहीं थोड़े से एरिया के अंदर अर्थक्वेक आता है, नॉट द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड. तो अभी यहाँ जो हमें समझने की जरूरत है, वो यही समझने की जरूरत है कि नेचर ने जो ये ब्रेक लगाया है हमारी लाइफ के ऊपर, जो रैट रेस वी हैव बीन रनिंग जस्ट लाइक दैट, उसको बोला कि भैया ब्रेक लगाओ. You think on whatever you have been doing, किधर गलती की है. This is the time for introspection. और दूसरा जो है, ये एक टाइम जो हमें मिला है लॉकडाउन का, वो ये इसलिए भी है क्योंकि ये आपने देखा होगा कि वायरस जो है, जो थोड़े से वीक हैं उनको बड़ी जल्दी अफेक्ट कर रहा है. ये थोड़ा सा टाइम हमें भी मिला है लॉकआउट का कि वी नीड टू डेवलप अवर फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ.
दोनों स्ट्रेंथ को डेवलप करने का हमें एक मौका मिला।